बहुत समय पहले, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता रहता था, तब समुद्र के किनारे एक अद्भुत और भव्य नगरी बसी थी, द्वारका। ये नगरी सोने चांदी से चमकती थी। ऊंचे ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। लोग कहते थे कि ये नगरी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी, इसलिए यहाँ कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। द्वारका में रहने वाले लोग बहुत सुखी थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार आने लगा। पहले जो लोग भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करते थे, अब वे अपने धन और वैभव पर गर्व करने लगे। कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि उन्हें अब किसी देवता की आवश्यकता ही नहीं है। समुद्र के किनारे बसे इस शहर को लेकर एक पुरानी भविष्यवाणी भी थी कि जिस दिन इस नगरी के लोग अपने धर्म और मर्यादा को भूल जाएंगे, उसी दिन समुद्र इसे अपने भीतर समा लेगा। लेकिन किसी ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। एक रात, जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, समुद्र की लहरें अचानक बेचैन होने लगी। पहले हल्की हल्की आवाजें आई, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। धीरे धीरे लहरें ऊंची होती गई, आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। द्वारका के कुछ बुजुर्गों ने यह सब देखकर डर महसूस किया। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी, यह साधारण तूफान नहीं है, यह प्रकृति का संकेत है। लेकिन युवा और घमंडी लोग उनकी बातों पर हंस पड़े। रात गहराती गई और अचानक समुद्र ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। विशाल लहरें उठी और शहर की ओर बढ़ने लगीं। लोग घबरा गए, चारों ओर अफरा तफरी मच गई। कोई अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था, कोई अपने धन को समेटने में लगा था। लहरें इतनी तेज थीं कि महलों की दीवारें भी कांपने लगीं। धीरे धीरे पानी शहर में घुसने लगा, पहले निचले इलाकों में, फिर सड़कों पर, और देखते ही देखते पानी महलों तक पहुंच गया। लोग भगवान को पुकारने लगे, हमें बचा लो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो लोग कभी ईश्वर को भूल गए थे, अब डर के मारे उसी का नाम ले रहे थे। कहा जाता है कि उस समय कुछ लोगों ने समुद्र के बीच एक दिव्य प्रकाश देखा, जैसे कोई शक्ति सब कुछ अपने भीतर समेट रही हो। धीरे धीरे पूरी नगरी पानी में डूबने लगी। महल, मंदिर, बाजार, सब कुछ लहरों के नीचे गायब हो गया। सुबह जब सूरज ना, वहां सिर्फ समुद्र था, शांत और गहरा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। द्वारका नगरी पूरी तरह जल में समा चुकी थी। लेकिन इस घटना के बाद एक रहस्य हमेशा बना रहा। कुछ गोताखोरों और साधुओं ने वर्षों बाद समुद्र के नीचे प्राचीन दीवारें और खंभे देखे, जैसे किसी शहर के अवशेष हों। यह प्रमाण था कि द्वारका वास्तव में कभी अस्तित्व में थी। लोग आज भी कहते हैं कि समुद्र की गहराइयों में द्वारका सो रही है, और जब भी लहरें तेज होती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वह नगरी फिर से अपनी कहानी सुनाना चाहती हो। इस कहानी से एक सीख मिलती है, जब इंसान अपने मूल्यों और धर्म को भूल जाता है, तो प्रकृति उसे उसका स्थान याद दिला देती है।